घटक दलों की बड़ी रैली होने जा रही है मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में। इस रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये आज समापन होने वाला है। शिवसेना, ठाकरे गुट के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी नेता शरद पवार बैठक में शामिल होने वाले हैं। राहुल गांधी की न्याय संकल्प पदयात्रा का मुंबई में समापन हुआ और इस मौके पर राहुल ने कहा है कि अधिकतम 5% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें न्याय मिलता है और उनके लिए अदालतें, सरकार और अन्य सभी संस्थाएं काम करती हैं। तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि एक परिवार को पिछले 10 साल से न्याय नहीं मिला है। 2-3% लोग हैं इस देश में जिनको न्याय का एक्सेस मिलता है। 2-3%, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग हैं। उनके लिए कोर्ट्स काम करते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है, सारी इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए जगह है। बट अगर हम 90% लोगों को देखें, उनके साथ 24 घंटा अन्याय हो रहा है। वो 10 साल से सत्ता से बाहर है और 5 साल और सत्ता से बाहर होने वाला है। इसलिए उनको कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी जी 5% लोगों तक ही उनकी पहुंच है, 95% लोगों तक उनकी पहुंच नहीं है। इसलिए उनको 5% लोग दिखते हैं और उसमें भी वो अन्याय तलाशते हैं। महाराष्ट्र से जुड़ी खबर, जहां कल महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। उद्धव गुट के संजय राउत ने दावा किया कि कल सीट का बंटवारा कर दिया जाएगा, कल इसका ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर लगातार बयानबाजी जारी है। प्रकाश अंबेडकर से लेकर राजू शेट्टी तक सीट बंटवारे को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। कल ही मुंबई में देर रात महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक होती है। शरद पवार की मौजूदगी में यह बैठक हुई, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर अहम बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर आपने बोला कि ऑलमोस्ट पूरा फाइनल हो गया है। 1-2 दिन में मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल सीट शेयरिंग को कल तक हो जाएगा, कल तक पूरी घोषणा हो जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर आपने बोला कि ऑलमोस्ट पूरा फाइनल हो गया है। 1-2 दिन में मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल सीट शेयरिंग को कल तक हो जाएगा, कल तक पूरी घोषणा हो जाएगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। जेडीयू ने इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की नीतियां अलग हैं। नहीं होती तो देश को आजादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते। राहुल जी राजनीति कम करते हैं मेरे हिसाब से। वो देश के बारे में सोचते हैं, गरीबों के न्याय के बारे में सोचते हैं। तो उनका मकसद था लोगों में एक जागरूकता लाना, तो जागरूकता जरूर आई है। देश के अंदर इंडिया गठबंधन का जो अलायंस है और जिस ढंग से क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बीच अंतर विरोध है, तो स्वाभाविक है सबके मुद्दे अलग अलग हैं, सबका कुनबा अलग अलग है, सबकी नीति अलग अलग है। न नीति है, न नेता है, न नीयत है। तो विभाजन तो जब इंडिया गठबंधन में ही है, मुद्दों पर ही विभाजन है, तो विभाजन तो इनकी बुनियाद है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग गया है। महाराष्ट्र का बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं आमशिया पांडी, वो शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आमशिया को शिवसेना शिंदे गुट में शामिल करवाया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने 2022 में आमशिया को विधान परिषद में विधायक बनाकर भेजा था। ये एक बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, आज बड़ी रैली होने जा रही है। लेकिन उससे पहले आदिवासी चेहरा माने जाते हैं सबसे बड़े, वो साथ छोड़कर चले गए। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच पेच फंस गया है।
कांग्रेस ने बेगूसराय और कटिहार सीट पर दावा कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस बेगूसराय से कन्हैया कुमार और कटिहार से तारिक अनवर को चुनाव लड़ाना चाहती है, जबकि बेगूसराय से लेफ्ट तो कटिहार से आरजेडी दावा कर रही है। यानी कि बिहार में भी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। पहले 15 सीट मांगी तो अब कहा गया 7 ही सीट देंगे, जिसमें कटिहार और बेगूसराय सीट की मांग हो रही है। बेगूसराय कन्हैया कुमार के लिए और कटिहार जो सीट है वो तारिक अनवर के लिए, लेकिन दोनों ही सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। और इस बीच तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने समय आने पर महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे के बारे में जानकारी देने की बात कह दी है। तो वहीं हम्स के जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे पर दिल्ली में चर्चा जारी है और सोमवार को इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाला है। बुला के बता दिया जाएगा। आप लोगों को कितने सीटें पर लड़ने की बात है इंडिया गठबंधन? सब लोग इंडिया गठबंधन 40 सीट पे लड़ेगा। कोई लेट नहीं है एनडीए का। महागठबंधन का सीट शेयरिंग हो गया क्या? जब उन लोगों का नहीं हुआ है तो लेट कैसे? हम 40-44 वर्ष से राजनीति में हैं। 13-14 इलेक्शन हम लोग देखा है, लड़े हैं। तो ऐसा होता है कि जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसके 1-2 दिन के अंदर लोग सीट शेयरिंग की बात कर देते हैं। जहाँ तक एनडीए का मामला है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रही है। आज फाइनल हो जाना चाहिए। सोमवार को जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें कैंडिडेट का डिक्लेरेशन होगा, क्षेत्र का डिक्लेरेशन। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद आंध्र प्रदेश में आज एनडीए की भी बड़ी रैली होने जा रही है और ये पहली बड़ी रैली है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण एक ही मंच पर नजर आएंगे। गठबंधन हो चुका है बीजेपी के साथ में इन पार्टियों का। चुनाव से पहले बीजेपी और टीडीपी एक बार फिर से गठबंधन के तहत एक साथ एक मंच शेयर करते हुए नजर आएंगे। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पहले भी एनडीए का समर्थन कर चुकी है, यानी कि पहले भी हिस्सा रह चुकी है, लेकिन बीच में कुछ दिक्कतें हुई, दूर हुए, लेकिन एक बार फिर से ये दूरी कम हुई और साथ आ गए हैं। टीडीपी एक बार फिर एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में सारा खेल कुछ मुद्दों के इर्द गिर्द ही बुना जाता है। विपक्षी इंडिया गठबंधन जहां सरकार की खामियां गिनाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं एनडीए मोदी की गारंटी वाली तस्वीर लेकर अब की बार 400 पार का नारा दे रहा है। आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। 2024 का सियासी शंखनाद। किसे मिलेगी शिकस्त? कौन होगा आबाद? विपक्ष के मुद्दों का शोर या फिर चलेगा मोदी की गारंटी का जोर? 2024 के सियासी समर की तस्वीरों में अब और भी रंग भरने वाले हैं। चुनाव प्रचार को रफ्तार मिलने वाली है, मुद्दों को और धार दी जाने वाली है, क्योंकि 2019 के मुकाबले इस बार चुनाव की तस्वीर बहुत अलग है। इंडिया गठबंधन मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के सामने है। यही वजह है कि पीएम मोदी नए एजेंडे और नई कूटनीति से विपक्ष को घेर रहे हैं। आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? क्या मैं हूं
हम बानी मोदी के परिवार। पीएम मोदी के लिए हर चुनाव नया होता है, हर चुनाव सबक होता है। इसीलिए हर बार विपक्ष पर हमले के लिए वो कोई नया तीर निकाल लेते हैं जो विपक्ष के मुद्दों पर भारी पड़ते हैं। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेडी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। लेकिन इंडिया गठबंधन की तैयारी भी कम नहीं आंकी जा सकती। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। इसके अलावा भी विपक्ष एनडीए को अलग अलग मुद्दों पर घेरता रहा है, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, जातिगत जनगणना, ईडी का छापा और हाल ही में आया इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे का मुद्दा बड़ा हो गया है। इस देश में बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई अमीर और गरीब के बीच में खाई, तो ये सारी बातों पर आज ये चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी मुद्दा नहीं है। लेकिन विपक्ष के हमलों का सामना करने के लिए एनडीए के पास इस बार राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, परिवारवाद बनाम मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव, नागरिकता संशोधन कानून, काले धन पर नियंत्रण और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे तुरूप के पत्ते हैं। यानी सियासी मुद्दों की ये जंग अब और भी रोचक होने वाली है। बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन में अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण का अहम योगदान माना जाता है और उनका रोल बहुत अहम है। पवन कल्याण भी टीडीपी और बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जनसेना पार्टी लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में गठबंधन के साथ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस गठबंधन में टीडीपी ने पवन कल्याण की जेएसपी को विधानसभा की 21 जबकि लोकसभा की 2 सीटें दे दी हैं। तो पवन कल्याण एक बहुत बड़ा चेहरा है। आपने उनको फिल्मों में देखा होगा, लेकिन राजनीति में भी वो उतने ही माहिर। भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी को साथ लाने का काम इन्होंने ही किया।